हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस कैदी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसने ना तो कोई जेल तोड़ी और ना ही किसी को लूटा, बल्कि इस कैदी ने जेल में कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद कोई भी अपनी आंखों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। ये कहानी अपने आप में बहुत अजीब और बहुत ही अविश्वसनीय है, और अगर कुछ पुलिस ऑफिसर्स इस वाकये का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते तो कोई भी इस कहानी पर यकीन नहीं करता। लगभग 4 पुलिस ऑफिसर्स और एक जेल वार्डन इस वाकये के चश्मदीद गवाह थे, और जब उन्होंने इस कैदी के कारनामे के बारे में लोगों को बताया तब हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये इंसानी ताकत से बाहर था और ये पता चलते ही डर के मारे पूरा पेंसिल्वेनिया सहम उठा। तो आखिर कौन था ये कैदी? उसने ऐसा क्या किया जिस पर इंसानी आंखें भरोसा नहीं कर पा रही थी, और ये राज दुनिया के सामने कैसे आया? ये जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है। कहानी शुरू थी 24 फरवरी 1983 को, जब 21 साल का डॉन डेकर एक फ्यूनरल रूम में एंटर होता है। ये फ्यूनरल रूम पेंसिल्वेनिया के छोटे से टाउन स्ट्राउड्सबर्ग में था, और डॉन डेकर इस फ्यूनरल रूम में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ उसके दादाजी के लास्ट राइट्स को अंजाम दिया जा रहा था, और उन्हें दफनाने से पहले उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को आखिरी बार उनका चेहरा दिखाया जा रहा था। बहरहाल डॉन जैसे ही फ्यूनरल रूम के अंदर घुसता है, वो देखता है कि उसके दादाजी की बॉडी एक ताबूत में रखी है, और ताबूत का मुंह खुला है, जहां उसके फैमिली मेंबर्स और उसके दादाजी के दोस्त और कई रिश्तेदार घुटनों के बल बैठे थे और आखिरी बार उनका चेहरा देख रहे थे। ये फ्यूनरल रूम पूरी तरह लोगों से भरा था, जहां हर कोई रो रहा था और एक दूसरे को दिलासा दे रहा था। मगर अंदर घुसने के बाद डॉन ना तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बात करता है और ना ही अपने दादाजी के ताबूत के पास जाता है, और वो फ्यूनरल रूम की सबसे आखिरी रो की सीट पर जाकर बैठ जाता है। डॉन के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी गुस्सा था, और वो गुस्से में अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है, और उसके चेहरे पर दादाजी के मरने का ना तो कोई गम था और ना ही कोई अफसोस। वो इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था कि गुस्से के मारे उसने अपनी मुट्ठी बहुत टाइट बंद कर ली, जिसकी वजह से उसके नाखून उसकी हथेली को काट रहे थे। डॉन अपने दादाजी के फ्यूनरल में सीधा मोनरो काउंटी जेल से आया था, जहां वो एक चोरी के इल्ज़ाम में 8 महीने की सज़ा काट रहा था, और चूंकि उसके दादाजी की डेथ हो गई थी, इसलिए जेल ने उसे 2 दिन के लिए पैरोल पर जाने की परमिशन दे दी थी, और अपने दादाजी के फ्यूनरल में शामिल होने के बाद उसे वापस जेल लौटना था। बहरहाल अब तक फ्यूनरल की शुरुआत हो चुकी थी, और डॉन के परिवार वाले एक एक करके माइक पर आ रहे थे और दादाजी के बारे में कुछ न कुछ अच्छी बात कर रहे थे, और तब डॉन को पछतावा होने लगता है कि वो यहाँ क्यों आया, क्योंकि वो लोग जो भी दादाजी के बारे में बोल रहे थे वो उसे सुन नहीं पा रहा था। बहरहाल स्पीच से अपना ध्यान बटाते हुए डॉन इधर उधर देखने लगता है, और तभी अचानक उसकी नज़र अपने दादाजी के ताबूत पर जाकर टिक जाती है, और वो लगातार उनके चेहरे को देखने लगता है। वो भी दादाजी के चेहरे पर नज़र टिकाए हुए था कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है कि वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ये देख फ्यूनरल रूम में मौजूद सभी लोग और माइक पर स्पीच दे रहे उसके कजिन का ध्यान डॉन की तरफ जाता है, और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर डॉन अचानक खड़ा क्यों हो गया। अब वो सभी डॉन की तरफ देखने लगते हैं, और डॉन ये बात जानता भी था कि सब उसी की तरफ घूर रहे हैं, मगर उसकी नज़र और उसका ध्यान पूरी तरह दादाजी की बॉडी पर था। डॉन के चौंकने के पीछे की वजह यह थी कि महज कुछ सेकंड्स पहले ही उसने अपने दादाजी के होठों को हिलते हुए देखा था, मगर जब डॉन लगातार उनके होठों को देखता रहा इस उम्मीद में कि वो दोबारा हिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल डॉन चुप रहता है और अपनी तरफ घूर रहे लोगों से बिना कुछ कहे फ्यूनरल रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद पहले तो वो ये सोचता है कि वो अपने घर चला जाए, जहाँ सभी लोग फ्यूनरल के बाद आने वाले थे, मगर चूंकि डॉन अपनी फैमिली के आसपास नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के घर जाने का फैसला करता है, जो एक कपल था। इस कपल में जो मियाँ बीवी थे उनके नाम बॉब और जीनी थे, और डॉन उनके यहाँ इसलिए जाने का फैसला करता है क्योंकि वो ये जानता था कि वो उनके साथ मौज मस्ती कर सकेगा, और वो उससे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करेंगे, और वो 2 दिन सुकून से गुजार सकेगा। डॉन अपनी इस 2 दिन की छुट्टी को यादगार बनाना चाहता था, और वो बस सुकून से शांति के साथ इन 2 दिनों को बिताना चाहता था, और वो फ़ौरन बॉब और जीनी के घर की तरफ निकल जाता है। डॉन को अपने घर के बाहर देखकर बॉब और जीनी बहुत खुश हो जाते हैं, और वो उसे घर के अंदर वेलकम करके उससे कहते हैं कि वो फ्रेश हो जाए और फिर वो साथ में डिनर करेंगे। डॉन बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाता है, और वो घर के अंदर एंटर होकर सीधे ऊपर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में पहुंचते ही वो ठंडा पानी अपने मुंह पर मारने लगता है, मगर अभी भी उसके अंदर का वो गुस्सा और एंजाइटी कम नहीं हो रही थी जो उसने फ्यूनरल रूम में महसूस की थी। बहरहाल 4-5 बार चेहरे पर पानी मारने के बाद अब वो कुछ बेहतर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी और उसका गुस्सा भी शांत हो रहा था। पहले तो डॉन बेहतर महसूस कर रहा था और उसे ठंड भी नॉर्मल लग रही थी, मगर फिर अचानक ये ठंड बहुत तेज़ बढ़ने लगती है और कुछ अजीबो गरीब चीज़ें इस बाथरूम के अंदर होनी शुरू होती हैं।
डॉन को अचानक ऐसा लगने लगता है कि पूरे बाथरूम में बर्फ़ पड़ रही हो और उसे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है कि उसका पूरा बदन कँपकँपाने लगता है। और तभी अचानक वो जैसे ही अपनी नज़र उठाकर शीशे में देखता है, उसकी रूह काँप उठती है। डॉन शीशे में देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा है, जिसके सर पर एक गोल्डन कलर का ताज है। और डॉन घबराकर जैसे ही पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं था, मगर फिर भी कँपकँपाते हुए वो पूरे बाथरूम में इधर उधर देखता है, मगर वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। ये देख डॉन बहुत घबरा जाता है और उसे ये समझ नहीं आता कि बाथरूम में इतनी ठंड क्यों पड़ रही है और उसने शीशे में जो देखा वो आखिर क्या था। इसी दौरान डॉन की नज़र अपनी कलाई पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी कलाई पर गहरी खरोचें पड़ी हुई थी। और ये देख वो बहुत घबरा जाता है और अपनी दोनों आस्तीनें नीचे करके अपनी कलाइयों को ढक लेता है। अब वो फौरन पानी बंद करता है और बाथरूम से बाहर आकर बहुत तेज़ी में नीचे की तरफ बढ़ता है, जहाँ बॉब और जीनी डिनर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल टेबल पर बैठकर वो चुपचाप अपना डिनर करने लगता है और बॉब और जीनी को उस बारे में कुछ भी नहीं बताता जो उसके साथ बाथरूम में हुआ। अब डॉन को देखकर बॉब और जीनी को यह साफ समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मगर चूंकि वो उसे सालों से जानते थे, इसीलिए उन्हें पता था कि डॉन एक चुपचाप रहने वाला शख्स है और वो ज़्यादा किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करता, इसलिए उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगा। हालांकि वो जब भी बोलता बहुत कम और बहुत सैड बातें करता, मगर आज तक उसने किसी को ना तो नुकसान पहुंचाया था और वो एक अच्छा इंसान भी था। इसलिए बॉब और जीनी बिना उससे कुछ पूछे अपना डिनर करने लगते हैं, मगर साथ ही साथ वो बार बार डॉन की तरफ देखे भी जा रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद जीनी सारी डिशेस उठाकर किचन की तरफ चली जाती है और वहीं बॉब और डॉन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। अभी उन्हें टीवी देखते हुए थोड़ी देरी हुई थी कि तभी अचानक बॉब की नज़र डॉन पर पड़ती है और वो देखता है कि डॉन टीवी देखने के बजाय नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा है। बॉब देखता है कि डॉन बिल्कुल एक जगह जम गया है और वो बिना हिले डुले लगातार ज़मीन की तरफ घूरे जा रहा है। और ये देख बॉब को लगने लगता है कि वो अपने दादाजी की डेथ की वजह से काफ़ी सदमे में है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉन से क्या कहे। बहरहाल बॉब ये सोचते हुए वहीं चुपचाप बैठा रहता है कि उसके वहाँ मौजूद होने से डॉन को तसल्ली मिलेगी और वो वॉल्यूम कम करके टीवी देखने लगता है। इस खामोशी को हुए अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि तभी बॉब को अचानक पानी के बहने की आवाज़ आने लगती है और सबसे पहले वो डॉन की तरफ देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद डॉन से पानी ज़मीन पर गिर गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉन अभी भी एक जगह जमकर बैठा था और लगातार ज़मीन की तरफ घूरे जा रहा था, मगर पानी बहने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। और ये देख बॉब किचन की तरफ देखने लगता है कि शायद जीनी डिनर के बाद बर्तन धो रही होगी, मगर वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। बॉब अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है कि तभी एक पानी की बूंद उसके सर पर गिरती है और वो जैसे ही नज़र उठाकर देखता है, वो देखता है कि सीलिंग से पानी टपक रहा है। ये देखते ही वो फौरन खड़ा होता है और अपनी बीवी जीनी से चिल्लाते हुए कहता है कि पाइप फट गया है और साथ ही साथ अपने लैंडलॉर्ड को भी फ़ोन कर देता है। क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड पास में ही रहता था और वो उसे फ़ोन पर बताता है कि उसके घर में कोई पाइप फट गया है और वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। महज 5 मिनट के अंदर ही लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी वहाँ पहुँच जाते हैं और लैंडलॉर्ड और बॉब दौड़ते हुए घर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ भागते हैं, ये ढूंढने के लिए कि पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। ऊपर पहुंचने के बाद वो बाथरूम, वॉशरूम और हर पाइप को चेक करते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ से पानी लीक हो रहा हो और ना ही उन्हें पानी बहने की कोई आवाज़ आती है। वो दोनों घर के उस हिस्से के पास भी जाकर खड़े हो जाते हैं जो लिविंग रूम के ऊपर था और जहाँ से पानी नीचे लिविंग रूम में लीक हो रहा था, मगर उनकी हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि ना तो वहाँ कोई पाइप्स हैं और ना ही वहाँ कोई प्लम्बिंग का काम किया गया है। ये एरिया पूरी तरह सूखा पड़ा था और यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी। और ये देख बॉब और लैंडलॉर्ड बहुत बड़ी कश्मकश में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। बहरहाल वो दोनों अब नीचे उतरने लगते हैं, ये सोचते हुए कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। और जैसे ही वो दोनों नीचे पहुँचते हैं, दो बहुत अजीब चीज़ें अचानक होती हैं। पहली चीज़ ये हुई कि वो दोनों जैसे ही लिविंग रूम में एंटर हुए जहाँ ये पानी लीक हो रहा था, वो देखते हैं कि पानी का लीकेज अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये पानी अब छत के साथ साथ दीवारों से भी टपक रहा था। अब लिविंग रूम की छत और हर दीवार में से पानी बह रहा था और ये बढ़ता ही जा रहा था। और दूसरी अजीब चीज़ जिस पर उनकी नज़र गई वो थी डॉन। डॉन अभी भी सोफे पर बैठा था और उसके बदन में कोई हरकत नहीं हो रही थी और वो लगातार ज़मीन को घूरे जा रहा था। और ये देख उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि पूरे लिविंग रूम में हर तरफ पानी टपक रहा था, मगर डॉन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये देख अब बॉब को डॉन की फिक्र होने लगती है और वो फौरन डॉन के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर डॉन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। और फिर अचानक डॉन का चेहरा बहुत अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और उसके चेहरे पर एक बहुत अजीब और डरावनी स्माइल आ जाती है।
अब जैसे जैसे डॉन के चेहरे पर अजीब स्माइल बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके हाथों की उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। और ये देख बॉब को ये समझ आ गया कि डॉन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है और उसे अब पुलिस को कॉल करना चाहिए। बहरहाल वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है और महज थोड़ी देर में दो पुलिस ऑफिसर जॉन बाउजन और रिचर्ड वॉलबर्ट बॉब के घर पहुंच जाते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, बॉब उन्हें इस पूरे मामले के बारे में बताने लगता है और दोनों पुलिस ऑफिसर जैसे ही लिविंग रूम में एंटर होते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में खड़े थे जहां पानी छत और दीवारों से तो निकल ही रहा था और साथ ही साथ अब ये पानी लिविंग रूम की ज़मीन से भी निकल रहा था। ये देख दोनों पुलिस ऑफिसर इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी उनकी नज़र सोफे पर बैठे डॉन पर पड़ती है, जो हर जगह पानी होने पर भी एक जगह बैठा था और अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइली अपनी उंगलियों को टेबल पर घुमा रहा था। ये देख दोनों पुलिस ऑफिसर्स बहुत घबरा जाते हैं और बॉब से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और वो कैसे उसकी मदद करें, और इस मामले को समझने के लिए उन्हें अपने पुलिस चीफ को बुलाना पड़ेगा। बहरहाल वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं और अब बॉब, जीनी, लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी इन चारों को इस घर में डर लगने लगता है, क्योंकि डॉन की अजीब स्माइल, उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और हर जगह निकलते पानी को देख वो बहुत सहम गए थे। क्योंकि उनका डाइनिंग रूम उनके लिविंग रूम के सामने ही था, इसलिए वो चारों डाइनिंग रूम में बैठकर लिविंग रूम में बैठे डॉन को देखने लगते हैं और इसी दौरान वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपने पुलिस चीफ के साथ वापस आ जाते हैं। बहरहाल पुलिस चीफ भी जब अंदर घुसता है तब उसके सामने भी वही अजीब नज़ारा था, मगर बजाय घबराने या डरने के वो बॉब और लैंडलॉर्ड से कहता है कि ये कोई पुलिस प्रॉब्लम नहीं है और वो जल्द से जल्द किसी प्लम्बर को बुलाकर अपनी पाइपलाइन सही करवाएं। और डॉन के बारे में ये कहता है कि वो बस ऐसे ही अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक है। पुलिस चीफ दोनों पुलिस ऑफिसर जॉन और रिचर्ड से यह भी कहता है कि उन्होंने जो भी इस घर में देखा वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और वो फ़ौरन इस घर से निकल जाएं और इस बारे में किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। बहरहाल पुलिस चीफ अपनी बात कहकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स को लेता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद बॉब और जीनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और वो लगातार डाइनिंग रूम से लिविंग रूम में बैठे डॉन को देखे जा रहे थे, जो अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों को टेबल पर चला रहा था। इसी दौरान वो प्लम्बर को भी फ़ोन कर चुके थे और महज थोड़ी देर बाद प्लम्बर उनके घर पहुंच जाता है, मगर जब प्लम्बर ने लीकेज चेक करने के लिए पूरे घर के चप्पे चप्पे को चेक किया तब उसे वहां कोई लीकेज नहीं मिला। ये बात प्लम्बर के भी गले नहीं उतर रही थी कि आखिर ये पानी लीक कहाँ से हो रहा है, और फिर आखिरकार थक हार कर बॉब लैंडलॉर्ड से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस सवाल पर लैंडलॉर्ड कहता है कि उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो कल और प्लम्बर्स भेजेगा इस लीकेज को चेक करने के लिए। और अपनी रात गुजारने के लिए बॉब और जीनी पूरे लिविंग रूम में जगह जगह टॉवेल्स और ब्लैंकेट्स बिछा देते हैं ताकि वो पानी को सोख सकें। इसी दौरान वो बार बार डॉन की तरफ देखे जा रहे थे, जो सोफे पर बैठा अपनी उंगलियां टेबल पर चला रहा था। और आखिरकार पूरे लिविंग रूम में टॉवेल और ब्लैंकेट्स बिछाने के बाद अब उनके पास वो भी ख़त्म हो गए थे, मगर पानी किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डॉन के साथ हो क्या रहा है। अब वो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे थे कि डॉन अपने मुंह से कुछ बोले, मगर डॉन बजाय कुछ बोलने के या उनसे बात करने के वहीं सोफे पर बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी गर्दन को एक तरफ झुका लेता है। ये देख बॉब एकदम से घबरा जाता है और वो फौरन डॉन के पास जाकर ये चेक करने लगता है कि उसकी सांसें चल रही हैं और वो सही है या नहीं। बहरहाल चेक करने पर बॉब को पता चलता है कि डॉन बिल्कुल सही है, मगर तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देख बॉब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बॉब देखता है कि डॉन की गर्दन पर बहुत गहरे लाल खरोंचों के निशान हैं, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसका गला दबाने की कोशिश की हो, और साथ ही साथ उसकी शर्ट के कॉलर के अंदर ब्लड भी था। बॉब घबराते हुए फौरन जीनी को बुलाता है और उससे कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर जीनी कहती है कि उसे अब बहुत डर लग रहा है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि वो अब बेड पर जाकर सो जाएंगे, क्योंकि डॉन भी अब सोफे पर आंखें बंद करके लेटा था और वो बहते पानी को भी नहीं रोक पा रहे थे और अगली सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं। बहरहाल अगली सुबह वो दोनों वापस जब अपने बेडरूम से नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि पूरे लिविंग रूम में अभी भी पानी लीक हो रहा है और डॉन दोबारा फिर से अपनी उसी अजीब स्माइल और टेढ़ी उंगलियों के साथ सोफे पर बैठा था। अब डॉन उस पूरे दिन और अगले दिन भी इसी हालत में सोफे पर बैठा रहा और इसी दौरान अलग अलग प्लम्बर्स आकर इस लीकेज को ढूंढने की कोशिश करते रहे, मगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लीकेज हो कहाँ से रहा है। अब इस बहते पानी की वजह से लिविंग रूम एक पूल बनता जा रहा था और फिर आती है 26 फरवरी, जिस दिन डॉन को जेल वापस लौटना था। इस दिन डॉन अचानक सोफे से खड़ा होता है और बॉब और जीनी से बिना कुछ भी कहे उनके घर से चला जाता है, और उसके जाने के बाद एक बहुत हैरत अंगेज चीज़ हुई जिसने बॉब और जीनी को चौंका कर रख दिया।
वो दोनों देखते हैं कि डॉन के घर से जाते ही जो भी पानी छत और दीवारों से लीक हो रहा था वो सभी अचानक लीक होना बंद हो गया। बहरहाल डॉन वापस जेल पहुंचकर अपने सेल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अपने सेल के अंदर घुसता है उसका साथी कैदी की नज़र सीधे डॉन के चेहरे पर पड़ती है, जो चेहरे और गर्दन टेढ़ी करके स्माइल कर रहा था। ये देख उसके साथी कैदी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि डॉन का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था और वो फौरन एक गार्ड को बुलाकर कहता है कि उसे सेल से बाहर निकाले और वो डॉन के साथ नहीं रह सकता। ये सुनते ही अब कैदी के साथ गार्ड भी डॉन के चेहरे की तरफ देखने लगता है और वो दोनों देखते हैं कि डॉन के चेहरे पर वही डरावनी स्माइल और एक्सप्रेशन थे जो बॉब और जीनी के घर पर रहने के दौरान थे। अब डॉन अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाता है और मुस्कुराते हुए डरावनी आवाज़ में कहता है कि मैं बारिश कर सकता हूँ। ये नज़ारा देख दूसरा कैदी गार्ड से चिल्ला कर कहने लगता है कि वो उसे सेल से बाहर जाने दे, मगर गार्ड बजाय डरने के अब इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर डॉन ने कहा क्या है और वो कहना क्या चाहता है। वो अब डॉन से कहता है कि अगर वो सच में बारिश कर सकता है तो वो वार्डन ऑफिस में बारिश करके दिखाए, और गार्ड के ये कहते ही डॉन के चेहरे पर जो स्माइल थी वो अब और भी खौफनाक होती चली गई और इस स्माइल की वजह से अब उसके दांत भी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर गार्ड को अब डर लगना शुरू होने लगता है और उसे ये भी समझ आने लगा कि क्यों दूसरा कैदी डॉन से डर रहा था, और वो सीधे वार्डन ऑफिस की तरफ भागता है ताकि वो वार्डन को डॉन के बारे में बता सके। इस वार्डन का नाम था डेव कीनहोल्ड, और गार्ड जैसे ही वार्डन ऑफिस के अंदर घुसता है एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ पर उसकी नज़र पड़ती है। गार्ड देखता है कि वार्डन अपनी टेबल पर बैठा कुछ काम कर रहा था और तभी अचानक उसकी नज़र वार्डन की शर्ट पर पड़ती है, जहां एक गीला निशान धीरे धीरे उसकी पूरी शर्ट में फैल रहा था और वार्डन इस बात से पूरी तरह बेखबर था। गार्ड को देखते ही वार्डन उससे पूछता है कि वो किस काम के लिए यहाँ आया है, और गार्ड फौरन चिल्लाकर वार्डन की शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। वार्डन जैसे ही अपनी नज़र नीचे करके अपनी शर्ट की तरफ देखता है वो एकदम से चौंक जाता है, और इसी दौरान गार्ड उसे डॉन के बारे में बताता है और साथ ही साथ वार्डन ऑफिस में बारिश करने वाली बात के बारे में भी बताता है। और फिर ये गीला निशान देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो दोनों फौरन डॉन के सेल की तरफ भागते हैं और फिर वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने जो नज़ारा देखा उस पर किसी के लिए भी यकीन करना नामुमकिन था। वो दोनों देखते हैं कि सेल की छत, दीवार और ज़मीन और हर जगह से पानी निकल रहा था और यहाँ तक कि सेल की सलाखों से भी पानी लीक हो रहा था। इसी सेल के अंदर डॉन अपनी अजीब स्माइल और टेढ़े हाथों के साथ खड़ा था और वहीं दूसरा कैदी कोने में बैठा डर के मारे रो रहा था। ये देखते ही वार्डन उस कैदी को सेल से निकालकर दूसरे सेल में शिफ्ट कर देता है और फिर उस सेल को बंद करके प्लम्बर को फ़ोन कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ आकर चेक कर सके कि पानी लीक कहाँ से हो रहा है। बहरहाल जेल पहुंचने के बाद प्लम्बर पूरे सेल और जेल के चप्पे चप्पे को चेक करता है, मगर उसे ना तो कोई ऐसी जगह मिलती है और ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि ये पानी कहाँ से लीक हो रहा है। इसी दौरान प्लम्बर भी डॉन को देखकर पूरी तरह डरा हुआ था और डर के मारे उसने जल्दी जल्दी जेल और सेल को चेक किया और बिना अपने पैसे लिए वहाँ से वापस चला गया। वार्डन को अब तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर डॉन के साथ हो क्या रहा है, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि ये उसकी हद से बाहर है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मदद के लिए वो किसे कॉल करे। बहरहाल अब वो जेलर को कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि वो इस मामले को समझे, और जब जेलर डॉन और पानी से भरे सेल को देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर जब वो डॉन के करीब जाकर देखता है डॉन भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। 3-4 कदम चलने के बाद डॉन एकदम से रुक जाता है और जेलर के कदम भी एकदम से वहीं थम जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जेलर देखता है कि डॉन अपने हाथ हवा में उठाता है और हाथ उठाते ही और ज़्यादा पानी पूरे सेल और दीवारों और छत से निकलने लगता है, जिसे देख जेलर, गार्ड और वार्डन के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। इस पानी के निकलने के साथ साथ एक बहुत ही अजीब बदबू भी पूरी जेल में फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश सड़ रही हो। जेलर और गार्ड्स ये सारा नज़ारा देख ही रहे थे कि तभी डॉन अपने हाथ को नीचे करता है और अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ने लगता है, और ये देख जेलर को ये समझते देर नहीं लगी कि डॉन को किसी शैतानी ताकत ने अपने वश में कर लिया है। अब जेलर दौड़कर अपने रूम से बाइबल उठा लाता है और बाइबल के पैसेजेस डॉन के सामने ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है ताकि वो उस पर हावी हुए साए को भगा सके। इसी दौरान डॉन अचानक से बहुत तेज़ और बहुत डरावनी चीख मारता है, और ये चीख इतनी तेज़ थी कि जेलर, गार्ड और वार्डन सभी को अपने कान बंद करने पड़े, और फिर अचानक डॉन ज़मीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। इस वाक़ये के बाद डॉन को एक लंबा वक्त लगा ये बताने के लिए कि उस रात बॉब के घर और जेल के सेल के अंदर क्या हुआ था, और ये कहानी जब लोगों के सामने आई तब उनके होश उड़ गए। इस वाक़ये की पूरी सच्चाई उसने सबसे पहले अपने दोस्त बॉब और जीनी को बताई, जिसमें उसने 24 फरवरी से 26 फरवरी के बीच उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ बयान किया।
डॉन उन्हें बताता है कि वो और उसके दादाजी काफ़ी क्लोज थे, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने दादाजी के पास ही रहता था। मगर जब से वो 7 साल का हुआ था तब से उसके दादाजी उसे फिजिकली अब्यूज़ करने लगे थे। डॉन ने कभी भी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया और आज भी कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर इस फिजिकल अब्यूज़ और वायलेंस की वजह से वो अपने दादाजी से नफरत करने लगा और उन्हें एक राक्षस समझने लगा। यही वो वजह थी कि जब उसके दादाजी की मौत हुई तब उसने एक सुकून की सांस ली, मगर जब उसने अपने रिश्तेदारों को दादाजी के फ्यूनरल पर उनके बारे में अच्छी बातें करते देखा तब उसका खून खौल उठा। उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और इसी दौरान उसने अपने दादाजी के होंठ हिलते देखे और उस वक्त तो उसे ये समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, मगर डॉन का मानना है कि यही वो लम्हा था जब उसके दादाजी की शैतानी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया था। डॉन ने यह भी बताया कि उस रात जब वो बॉब और जीनी के घर गया उसे तभी से ये महसूस होना शुरू हो गया था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मगर वो उसे रोक नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है और वो उससे सब कुछ करवा रहा है जो वो करना नहीं चाहता है, मगर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। इसी दौरान जब वो बॉब के घर के वॉशरूम में हाथ मुंह धोने गया था तब उसे शीशे में एक बूढ़ा आदमी का चेहरा दिखाई दिया था और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉन के दादाजी ही थे, जिन्होंने अपने सर पर एक क्राउन पहन रखा था। इस बारे में डॉन का कहना था कि दादाजी के क्राउन का मतलब था कि वो डॉन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे और जो खरोचों के निशान उसकी हथेली पर थे वो भी उसके दादाजी ने ही किए थे। डॉन का कहना था कि पहले तो उसे लगा कि ये उसके दिमाग का वहम है, इसलिए उसने डिनर टेबल पर किसी को कुछ नहीं बताया, मगर डिनर के बाद जब वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था तब उसे लगने लगा कि दादाजी पूरी तरह उस पर हावी हो गए थे। यही वो वजह थी कि वो एक अजीब स्माइल और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों के साथ वहीं सोफे पर जमा बैठा रहा और जो भी पानी पूरे लिविंग रूम में लीक हो रहा था वो भी सब उसके दादाजी ही कर रहे थे। वो डॉन और उसके सभी दोस्तों को डराना चाहते थे और जब जेल में भी बिल्कुल यही सब कुछ हुआ तब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसके दादाजी उसे और उसके दोस्तों को और ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में डालना चाहते हैं। इस वाक़े के 10 साल बाद भी जिन लोगों ने सब कुछ देखा उन्होंने कभी भी पब्लिकली इस बारे में कोई बात नहीं की, खास करके जेलर और गार्ड्स, उन्होंने भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो इसका खुलासा करेंगे तो सब उन्हें पागल समझेंगे और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल 90 के दशक में 5 लोग जिनमें 4 पुलिस ऑफिसर और एक वार्डन शामिल थे, उन सभी ने ऑफिशियली सबके सामने ये बयान दिया कि उस रात उन्होंने जेल के सेल में क्या देखा, जिसमें उन्होंने डॉन के अजीबोगरीब हालत के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि सेल की हर दीवार, छत, ज़मीन और यहाँ तक कि सलाखों से भी पानी लीक हो रहा था। आज भी किसी के पास इस बात का कोई सही जवाब नहीं है कि उन 2 दिनों में डॉन के साथ क्या हुआ था और सभी का ये मानना है कि डॉन को उसके दादाजी की शैतानी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया था। एक बात ने और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो ये थी कि इन 2 दिनों के बाद डॉन ने कभी भी दोबारा बारिश नहीं की और वो आज एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी बिता रहा है। मगर आगे चलकर यह वाक़या इतना मशहूर हुआ कि इतिहास में डॉन का नाम रेन मैन के नाम से दर्ज हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।